हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स का ये जो तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का, तो इसके आंकिक प्रश्न दिया गया है। न्यूमेरिकल्स प्रश्नों की कुल संख्या है 3। तो तीनों ही प्रश्न को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर दूर तक की वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति है 1.5 मीटर दूर तक ही वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उससे आगे वो नहीं देख सकता है। और इसके बाद देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और जो लेंस की आवश्यकता पड़ेगी उसकी हमें क्षमता निकालना है। तो यहाँ पे तो काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा गया है निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को देखता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देखता है। और निकट की जो दृष्टि दोष होता है उसमें कौन से लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो अवतल लेंस भी यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, यानी ये हुआ, ये प्रतिबिंब दूरी हो गई, यानी इतने मीटर दूर तक की वस्तुओं को ही देख सकता है। इसे आपको हल करना है अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में v कितना है, प्रतिबिंब दूरी कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये लेंस के काफ़ी निकट है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, और ये अवतल लेंस भी है। इसके बाद देखिए, तो हमें फोकस निकालना है, तो वस्तु दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो इस स्थिति में यहाँ पे इन्फिनिटी लिया जाता है, वो भी माइनस में ही लिया जाता है। और उसके बाद हमें फोकस निकालना है, तो ये वाट। अब लेंस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का मान देखिए कितना है, v का मान है -1.5। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी, ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी। एफ हमें निकालना है, तो 1/∞ का मतलब कुछ नहीं होता, ये शून्य हो जाएगा। यहाँ पे -1.5, ये शून्य, तो यहाँ पे 1/f। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं f, ये आ गया कितना, -1.5। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो हमें इस प्रश्न में लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, यानी हमें फोकस चाहिए था। हमें फोकस चाहिए तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फोकस निकाला कितना, -1.5। तो अब हम यहाँ पे, ये फार्मूला है, इस पर हम रखेंगे मान P = 1/f। f का मान कितना है, -1.5, 1.5, ये मीटर में होगा, यहाँ पे मीटर में दिया गया है, लेकिन ये माइनस में। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, यानी 10 माइनस का 15। ठीक है, तो P = 10 बटे -15। हम इसको भाग देंगे, तो आइए यहाँ पे भाग कर लेते हैं। 10 को अंदर रखना है और 15 बाहर, -15 है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0, 15 छक्का 90। ठीक है, तो 10 सूत्रा, तो फिर वही होगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, बस शून्य दे देना है, फिर 6 होगा, फिर 90, फिर 10 सूत्रा, ये आता रहेगा। तो यानी हम सिर्फ 2 अंक ही लेंगे, 0.66, इसका राइट आंसर आ जाता है 0.66। ठीक है, और ये क्या है, पावर डायरेक्टर है, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस लगाना है आपको। तो आइए इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, उसके चश्मे के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी जिससे वह दूरस्थ वस्तुओं को साफ साफ देख सके। तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, लेंस की आवश्यकता, यानी उसे कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी, हमें लेंस भी बताना है। ठीक है, उस जो छात्र है, और उसकी क्षमता क्या होगी, उस लेंस की क्षमता क्या होगी, बस 2 ही चीज़ें हमें निकालना है। तो ये जो सवाल है काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है,
दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, अर्थात वो 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है और उससे दूर नहीं देख सकता। तो वो छात्र है कौन से दोष से पीड़ित है, कौन से नेत्र दोष से पीड़ित है? वो पीड़ित है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट के देखता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता अवतल लेंस में। ठीक है, तो ये तो मालूम चल गया कि इस लड़के को कौन सी लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आइए इसका हम क्षमता अब निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये 50 सेंटीमीटर तक दूर वस्तु को साफ साफ देख सकता है उतने तक, यानी ये प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब उतने तक की किसी वस्तु को देख सकता है, यानी प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे जो 50 होगा हम लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक है, दूरी को b से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे होगा 50 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का 50, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस में जो चिन्ह परिपाटी होता है इस तरफ की दूरियाँ प्लस में ली जाती है और इस तरफ की माइनस में। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु को सिर्फ माइनस में ही रखा जाता है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए वस्तु दूरी कितनी है, वो व्यक्ति कहाँ है, ये इन्फिनिटी यहाँ पे लिया जाएगा, यानी u = इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी माइनस में लिया जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है इस सवाल में क्षमता निकालना है, उस लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस का क्षमता का जो फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, लेकिन यहाँ पे f का कहीं भी मान नहीं है, तो सबसे पहले हमें f निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस सूत्र होता है, तो यहाँ देखिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो आइए इन मानों को हम लेंस सूत्र में रखते हैं। v कितना है, -50, तो यहाँ रखेंगे 1/- का 50। ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये कितना है u, माइनस का इन्फिनिटी, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/f तो हमें निकालना है, तो 1/∞ का मतलब शून्य होगा, इसका कोई मान नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे बचा 1/- का 50 = 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो f = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, लेकिन जब हम लेंस की क्षमता निकालेंगे तो वो आपको मीटर में लिखना पड़ता है, वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे देखिए -50/100 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -0.5 मीटर। ठीक है, अब मीटर में निकल गया, तो f का मान तो मालूम चल गया। अब इसके बाद देखिए हम क्षमता निकालते हैं। यहाँ पे P = 1/f, इसको काट देते हैं। P = f का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -0.5 मीटर। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर शून्य हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं 10/- का 5, 5 दूनी 10 कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा, P का मान बचा हमारा, यहाँ पे P का मान कितना बचा, -2, ये रहा माइनस। ठीक है, यानी डायप्टर पावर है लेंस की क्षमता। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपको आंसर 2 लिखना होगा। कौन सा, तो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, और इसकी क्षमता कितनी आ गई, -2 डायप्टर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, एक व्यक्ति जो है 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, वो नहीं देख सकता, यानी ये कौन सा है, यहाँ पे माइनस लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे निकट की बात हो रही है।
लेंस की फोकस दूरी क्या है, यानी हमें एफ निकालना है, जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दूरी कितनी हो गई, यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी यू का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है, को साफ साफ देखने के लिए होगी। तो हमें फोकस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी को v से डिनोट किया जाता है। v कितना है, -75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए u मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी, ये भी माइनस में लिया जाएगा, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोकस निकालना है, f का मान निकालना है। तो लेंस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। तो इनके मान हम यहाँ पे लेंस सूत्र में रखेंगे। तो v का मान कितना है, -75 सेंटीमीटर। तो आइए रखते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे 1/-75, यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे -25 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस हो जाएगा, 1/25 हम लिखेंगे, इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको 1/f लिखेंगे। इसके बाद देखिए, तो 75 और 25 का एलसीएम कितना होगा, ये 75 ही होगा एक बार में, तो माइनस का 1, यहाँ पे प्लस 3 बार में, 25 3 75, 3 से गुणा होगा ऊपर, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े का, ये प्लस में है, यहाँ पे 2, ये घट जाएगा, 2/75। और यहाँ पे 1/f देखिए, ये अभी चल रहा है साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, f का 2 के साथ 2f हो गया, 75 का 1 के साथ 75 हो गया। तो f जो है यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 75/2, यानी कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 37.5, ठीक है। ये सेंटीमीटर है। ये फोकस दूरी निकल के आ गया, और यही हमसे पूछा भी जा रहा था।